मध्य भारत के घने जंगल में वर्षों से एक शांत संतुलन बना हुआ था। जंगल के पूर्वी हिस्से पर शेरों का झुंड राज करता था, जबकि पश्चिमी हिस्से पर एक विशाल और ताकतवर बाघ का कब्जा था। उत्तर दिशा में भेड़ियों का बड़ा दल रहता था। सब अपनी अपनी सीमाओं में रहते थे और टकराव से बचते थे, पर यह शांति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। गर्मियों में पानी के स्रोत सूखने लगे और जंगल के बीच स्थित नीली झील ही एकमात्र जगह बची थी जहां साफ पानी मिलता था। यह झील शेरों के क्षेत्र में थी, पर भेड़ियों का दल भी उसी पर नजर गड़ाए बैठा था। बाघ को भी पानी और शिकार की कमी महसूस होने लगी थी। एक दिन उत्तर दिशा से लगभग दर्जन भर भेड़िए झील के किनारे पहुंचे और वहां शेरों को चुनौती देते हुए गरजने लगे। शेर भी पीछे नहीं हटे। तभी बाघ भी दक्षिण दिशा से वहां पहुंच गया। झील का कब्जा युद्ध अब तीनों के बीच था, शेर, बाघ और भेड़िए। पहली भिड़ंत भेड़ियों और शेरों में हुई। भेड़िए संख्या में ज्यादा थे, लेकिन शेरों की ताकत और गर्जना से कुछ पीछे हटने लगे। इसी दौरान बाघ ने मौका देखकर झील वाले हिस्से पर कब्जा जमाने की कोशिश की। अब लड़ाई और भड़क गई। शेर बाघ पर हमला करने लगे और भेड़िए फिर दोनों पर। जंगल में दहाड़, गुर्राहट और चीत्कारों की आवाज गूंजने लगी। इसी अफरा तफरी में चुपचाप झाड़ियों में छिपे हाइनों का एक छोटा समूह सब कुछ देख रहा था। हाइना बाघ का सम्मान करता था, क्योंकि बाघ कई बार उनका क्षेत्र विवादों में बचाव कर चुका था। इसलिए इस बार हाइना ने बाघ की मदद करने का मन बनाया। जब शेर और भेड़िए एक दूसरे से टकरा रहे थे, तभी 4-5 हाइना तेज आवाजें करते हुए भेड़ियों की दिशा में झपट पड़े। हाइनों की डरावनी आवाज से भेड़ियों में भगदड़ मच गई और वे जंगल की ओर भागने लगे। शेरों का ध्यान भेड़ियों पर गया और बाघ को मौका मिला। उसने जबरदस्त दहाड़ के साथ अपना क्षेत्र झील तक फैला लिया। अंततः कब्जा बाघ के हाथ लग गया। शेर पीछे हट गए और भेड़िए दूर जंगल में लौट गए। बाघ ने हाइनों की तरफ देखा और बिना कुछ कहे सिर झुकाकर उनका आभार प्रकट किया। हाइनों ने खुशी से अपनी आवाज उठाई। यह जंगल की अनोखी दोस्ती का क्षण था। जंगल फिर शांत हो गया, पर उस दिन सबको समझ आया, ताकत अकेली नहीं, समय पर मिली मदद भी जीत दिलाती है।